बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ अपने डे की रूटीन शेयर करने लगी हूँ। कल भी मौसम बहुत अच्छा था, लेकिन आज तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छा है। ये देखिए बारिश हो रही है, अल्लाह की रहमतें बरस रही हैं। बारिश होने से गर्मी काफ़ी कम हो गई है। ये हम अपने छत पे हैं और लंच का टाइम हो गया है। हम सबको बहुत भूख लगी थी क्योंकि हमने सुबह जो ब्रेकफास्ट है वो बहुत लाइट किया था। फिर मामा से कहा कि मामा कुछ जल्दी से बना लें। ये जी, फिर हम आ गए किचन में। मामा क्या बना रही हैं आप आज लंच में? आज मैं बना रही हूँ कोफ्ते बना रही हूँ मैं। और ये कोफ्ते मैंने पहले से फ्रीज़ करके रख दिए हुए थे, क्योंकि मैं मोस्टली कोफ्ते, कटलेट्स और इस तरह की जो चीज़ें हैं वो पहले से बना के फ्रीज़ कर देती हूँ। फिर यह है कि जल्दी से जब किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो फ़ौरन फ्रीज़ से निकाला और उसे बना लिया। कोफ्तों की रेसिपी आप लोगों को चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। भाई बारिश हो रही है, मौसम माशाल्लाह बहुत अच्छा हो गया। गर्मियों में अंडे कोफ्ते नहीं खाए जाते, लेकिन आज माशाल्लाह मौसम बहुत अच्छा हो गया। और अंडे कोफ्ते तो मेरे फेवरेट है, मुझे बहुत पसंद हैं। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको अंडे कोफ्ते पसंद हैं। ये मुझे जितने कोफ्ते चाहिए थे मैंने निकाल लिए हैं और बाकी के मैंने फ्रीज़र में रख दिए हैं। तो यहाँ पे मैंने प्याज लिया था, उसको हल्का सा ऑयल के अंदर फ्राई कर लिया था और थोड़ा सा लहसुन और अदरक का पेस्ट लेके उसको भी फ्राई कर लिया था और पानी डाल के उसको रख दिया था। और अब मैंने उसको अच्छी तरह से मैश कर लिया था और अब इसके अंदर ये कोफ्ते रख रही हूँ। बस आप इसको हल्का सा हिला लें, ज़्यादा आपने इसको अभी मिक्स नहीं करना है क्योंकि इससे कोफ्ते टूट जाएंगे। यहाँ पे मामा ने लिया है 1 टीस्पून के करीब सॉल्ट। आप सॉल्ट अपने टेस्ट के मुताबिक ले सकते हैं। यहाँ पे ½ टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून रेड चिली और यहाँ पे 1 टीस्पून भर के कोफ्ता मसाला। आप ये सब स्पाइसेस अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि कोफ्तों के अंदर भी ऑलरेडी स्पाइसेस हैं। अब सब स्पाइसेस को मिक्स कर लें। अब कोफ्तों को अच्छी तरह से मसाले में भून लें। यहाँ पर मैंने योगर्ट लिया है 4 टेबलस्पून के करीब। इसको इसके अंदर ऐड कर दें, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा, बहुत ही मज़े का बनेगा। अब इसे मिक्स कर लें। आपने कोफ्तों को खूब अच्छे तरीके से भूनना ताकि जो इसके अंदर की मीट की स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। यहाँ पे मैंने ज़ीरा लिया 1 टीस्पून, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर और 1 टीस्पून मैंने यहाँ पे लिया है सूखा धनिया। अब इन्हें कूट लें और साथ साथ ये कोफ्तों को अच्छी तरह से भूनते जाएं, क्योंकि असल जो टेस्ट और फ्लेवर है ना वो यहीं पे आएगा। तो ये जो मसाले हैं इन्हें आपने अच्छी तरह से कूट लेना है और ज़्यादा बारीक नहीं करना है, बस इन्हें दरदरा सा मोटा मोटा सा कूटना है। रेन में हम लोग नहाए हैं। आप लोग बताएं, आप लोग रेन में नहाते हैं? हम थोड़ा सा ही नहाए हैं, मामा ज़्यादा नहीं नहाने देती। मामा कहती हैं जिम में पड़ जाएंगी। उसको काटो वरना ये हंसी को काट दो अंदर से। नहीं मामा, रहने दें। हाँ, तो ये मसाला जो है ये सारे मैंने इसमें ऐड कर लिए हैं और ये अब इसको खूब अच्छी तरह से भूनें। यहाँ पर मैं बस अब थोड़ा सा इसके अंदर पानी ऐड करूँगी। अभी यहाँ पे हमें छुट्टियाँ हुई हैं गवर्नमेंट की तरफ से। पहले हमारी कम थी, हमारा आज पेपर था ट्यूसडे के दिन, लेकिन उन्होंने मज़ीद और दे दी हैं छुट्टियाँ। गवर्नमेंट की तरफ से आ गई हैं कोरोना की वजह से। हाँ, हुकूमत ने बोला है कि माओ को और तंग करो। तो शुक्र करते हैं कि जब बच्चों के स्कूल लगते हैं, वरना तो ये बहुत ज़्यादा तंग करते हैं और डेली उनकी फरमाइशें होती हैं कि आज ये बनाएं, आज वो बनाएं। तो बच्चों की तो मौज है, लेकिन माएँ जो हैं वो फंस जाती हैं बेचारी। तो यहाँ पर जी मैंने ये आलू लिए हैं और इन्हें नॉर्मल साइज़ में काट लिया। तो इसको डाल दें अंदर कोफ्तों के और उसको खूब अच्छी तरह से भून लें उनको भी। मामा हम आपको कब इतना तंग करते हैं? हम तो आपकी हेल्प करते हैं जब छुट्टियाँ होती हैं, और वैसे भी हाँ, बहुत हेल्प करते हैं कि
बस फरमाइशों पे हेल्प करते हैं कि ये बनाएं और वो बनाएं, है ना। तो यहाँ पर जी दूसरी साइड पे ये मैंने पानी रखा है और उसके अंदर ये मैं एग्स डाल दूँगी। यहाँ पे मैंने पानी ऐड किया है, जितनी आपको ग्रेवी चाहिए आप उस हिसाब से पानी डाल सकते हैं। अगर आपको शोरबा पतला करना है तो ज़्यादा डाल लें। तो मैं तो इसको रोटियों के साथ बनाऊँगी, तो अगर आप चावलों के साथ बनाना चाहते हैं तो उस हिसाब से पानी ऐड कर लें अंदर। और अब इसको कवर कर दूँगी। यहाँ पर मैं एग रख रही हूँ क्योंकि हम आलू अंडे कोफ्ते बना रहे हैं। मेरी बेटी को तो कोफ्ते अंडे बहुत पसंद हैं, ये इसके फेवरेट हैं। बल्कि इसे हर सब्ज़ी इसको पसंद है जिसमें साथ में अंडा हो। तो यहाँ पे मेरे पापा सब्जियाँ ले आए हैं मार्केट से और इनको मैं सबको जिपर बैग्स में अलग अलग करके वो रखने लगी हूँ। इससे जो है वेजिटेबल्स ख़राब नहीं होते, बिल्कुल फ्रेश और ताज़ा रहती हैं। हफ्ते में 1 से 2 बार बाबा जो हैं वो वेजिटेबल्स ले आते हैं। तो इन सब के मैं बैग्स बना के इन्हें रख रही हूँ और जिस चीज़ की भी ज़रूरत हो आराम से फ्रिज से निकालते हैं और यूज़ कर लेते हैं। अगर इन सब सब्जियों को इकट्ठा रख दिया जाए तो ये ख़राब हो जाती हैं, बिल्कुल भी इनका टेस्ट नहीं रहता। लेकिन अगर इन्हें अलग अलग रख दिया जाए तो इनका टेस्ट भी बिल्कुल ठीक रहता है और ये फ्रेश रहते हैं, ताज़ा। आप लोग इन्हें ज़िपर बैग में रख लें और ऊपर से जो ज़िपर है वो लॉक कर लें और आप लोग इन्हें फिर पूरा हफ्ता जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इन तमाम सब्जियों को अलग अलग बैग में रख रही हूँ। आलू और प्याज को मैं फ्रिज में नहीं रखती, इन दोनों के अलग हमने बास्केट बनाई है, हम इन्हें उनमें ही रख देंगे। हाँ जी बिल्कुल, अगर आप अलग अलग ये ज़िपर बैग में अगर सब्जियों को रख लें तो इससे ये कि सब्ज़ियाँ बहुत ही ज़्यादा ताज़ा और फ्रेश रहती हैं और आराम से 1 वीक आराम से आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये काम मोस्टली जो है ये मेरी बेटी ही करती है, सब्ज़ियाँ रखने वाला। ये देखिए मैंने तमाम सब्जियों के अलग अलग बैग रख लिए और इन्हें अब मैं फ्रिज में रख दूँगी। और यहाँ पे जो अंडे हैं वो हमारे बॉयल हो गए हैं और यहाँ पे मामा रोटियाँ बनाने लगी हैं। आप लोग इनके साथ नान भी मंगवा के खा सकते हैं, लेकिन घर की रोटियों का ज़्यादा मज़ा आता है। हाँ जी बिल्कुल, मेरे बच्चों को ना घर की रोटियाँ ज़्यादा पसंद है, स्पेशली इनके बाबा को घर की रोटी जो है वो ज़्यादा पसंद है। तो बाहर के नान तो हम लोग थोड़ा कम ही मंगवाते हैं। और यहाँ साइड पे मैं ये सैलेड बना रही हूँ। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि मेरा हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुँचे। और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी। मुझे सैलेड बनाने का बहुत शौक़ है। हाँ जी, और हमारे घर में गुड़िया है, यही ज़रा सैलड बनाती है और उसके बाबा को इसके हाथ की सैलड बहुत ही पसंद है। मेरे साथ काफ़ी माशाल्लाह से हेल्प करती है, जिससे ये कि मेरा काम काफ़ी आसान हो जाता है। तो ये देखिए जी हमारे आलू कोफ्ते हैं जो बिल्कुल रेडी हैं और ये मैं इसके ऊपर फ्रेश धनिया ऐड कर रही हूँ। ये लास्ट में मैंने गरम मसाला ऐड किया है, ½ टीस्पून के करीब है ये। आपको जितनी ग्रेवी रखनी हो आप उतनी ग्रेवी रख सकते हैं। बहुत मज़े की स्मेल आ रही है इसकी। और ये सैलड भी बिल्कुल तैयार हो गई है और अब आपको मैं डिश आउट करके दिखाती हूँ। यहाँ पर मैंने अंडों का छिलका उतार लिया और उनको अलग से एक बाउल में रख लिया है
तो आप अंडों को ना कोफ्तों के अंदर नहीं ऐड कीजिएगा, इससे ये है कि कोफ्तों के अंदर से ना एक अंडों की एक अजीब सी स्मेल आएगी। तो आप इसे साथ रख लें, जिसको जितना चाहिए वो ले सकता है। आलू अंडे कोफ्ते तैयार हैं। इंशाल्लाह फिर एक वीडियो के साथ आऊँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।